आश्रय हैं जिनमें हमें परम आनंद मिलेगा। अखंड आनंद अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो ये ज्ञान चाहिए कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाएंगे, तो उसका उत्तर कृष्ण ही है। कृष्ण में ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कृष्ण से ही आपको सब कुछ मिलेगा, और जो मिलेगा वो भी कृष्ण ही है। तो दोस्तों, ये था गीता का 14वां अध्याय। इस अध्याय में उन्होंने प्रकृति के 3 गुणों को खोल के हमारे सामने रखा। कैसे ये गुण ही हमारे कर्म के कर्ता होते हैं, हम नहीं। इन्हीं गुणों के खेल से निकलकर, इस बंधन से छूटकर हम मोक्ष को पा सकते हैं। तो अगले अध्याय में फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 15। दोस्तों, कौन है हम, कहां से आए हैं, कहां को जाना है? कभी तो यह सवाल आपके मन में भी आया ही होगा। अगर नहीं आया तो आपको सोचना चाहिए कि किस तरह की जिंदगी में आप उलझे हुए हैं। खुद के बारे में सोचने के लिए आपके पास समय ही नहीं है या इच्छा ही नहीं है। और अगर आपके मन में यह सवाल आया है, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसी का उत्तर दे रहे हैं। मैं शैलेंद्र भारती प्रणाम के साथ भगवत गीता का 15वां अध्याय शुरू करता हूं। जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। कृष्ण बता रहे हैं कि हमारा ये संसार एक अविनाशी वृक्ष, जिसका पेड़ कभी नाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, न सूखता है न मरता है। ये ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं। और जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है, वही वेदों का जानकार है। जड़ें ऊपर की ओर हैं, इसका अर्थ यह होता है कि मूल ऊपर है, यानी कि परमात्मा ऊपर है। शाखाएं नीचे की ओर से मतलब हुआ कि प्रकृति नीचे है। ऊपर परमात्मा और नीचे प्रकृति। जिसने इस बात को जाना है ना दोस्तों, उसको सब विद्या प्राप्त हो गई है, अर्थात वेदों का ज्ञान हासिल कर लिया है। और जिसने नहीं जाना, उसके लिए यह जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए लगा रहेगा। इसीलिए यह वृक्ष अविनाशी है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनि मनुष्यलोके। इस संसार रूपी पेड़ की जो समस्त शाखाएं हैं, इन्हें आप अलग अलग योनियां मानिए। यानी कि हम सब प्राणी जो अलग अलग योनियों में बटे हुए हैं। ये शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के 3 गुणों द्वारा विकसित होती हैं। जो नई कोपलें, नए पत्ते निकलते हैं, वो हमारी इंद्रियों के विषय हैं। इस पेड़ की जड़ें जो नीचे की ओर जा रही हैं, वो असल में बंधन हैं। इन्हीं जड़ों में सकाम कर्म करने वाले, यानी कि फल के लिए कर्म करने वाले बंधे रहते हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थ
स्थमेनं सुविरूढमूल मसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। कोई भी पेड़ हो, उसकी जड़ें नीचे मिट्टी में ही जाती हैं, शाखाएं चारों तरफ फैलती हैं, लेकिन जो ये संसार रूपी वृक्ष है, इसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। और इसकी वजह है क्योंकि ना तो इस पेड़ का आदि है और ना ही इसका अंत है। ना तो यह पेड़ कहीं से शुरू हो रहा है, ना ही इसका कोई अंत दिखता है। दोस्तों, आप कैसे ऐसे पेड़ की कल्पना कर सकते हैं? वैसे तो पेड़ों को आधार धरती होती है, लेकिन इस पेड़ का कोई आधार ही नहीं। हां, लेकिन अगर आप हमारी इस दुनिया के मोह, लोभ और बंधन को तोड़कर वैराग्य की अवस्था में आएं, तो इस पेड़ को काट सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर आप प्रकृति के 3 गुणों से बच पाएं, तो इस पेड़ का भी अनुभव कर सकते हैं। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। वैराग्य यानी कि निष्काम कर्म में अपना सब कुछ समर्पित कर देना। वैराग्य ही वो हथियार है जिससे मनुष्य इस सांसारिक वृक्ष को काटकर प्रभु तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। जो मनुष्य प्रभु तक पहुंचने के मार्ग पर एक बार आ जाता है, वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए जिस परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। संसार रूपी वृक्ष अगर कटेगा नहीं तो प्रभु का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। संसार रूपी वृक्ष कैसे कटता है, उसे बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मान, प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है और जिसने उन मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो सांसारिक विषयों में लिप्त है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य ही उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। हम सब कुछ सोसाइटी में अपने स्टेटस के लिए करते हैं दोस्तों। इसी मान प्रतिष्ठा के मोह से मुक्त होना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो इस दुनिया में कर्म सिर्फ फल के लिए करते हैं। उनकी संगत से बचना है दोस्तों। अपनी सांसारिक कामनाओं को समाप्त कर हमें सुख दुख का भेद खत्म करना है, और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तभी हमें प्रभु मिलेंगे। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कृष्ण सांसारिक पेड़ को काट परम धाम पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। क्या है ये परम धाम? वैसे तो सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, लेकिन इस परम धाम को वो प्रकाशित नहीं कर पाता। न सूर्य न चंद्रमा इस परम धाम को प्रकाशित कर सकता है और ना ही अग्नि। यह परम धाम ऐसा गंतव्य यानी कि ऐसी डेस्टिनेशन है दोस्तों, जहां पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता, और यही कृष्ण का परम धाम है। सब उस परम धाम की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या समझते भी हैं कि वो परम धाम क्या है? और यही
कृष्ण समझा रहे हैं। श्री भगवानुवाच ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृति में जब ब्रह्म का अंश मिलता है तो हम प्राणी बनते हैं। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जो भी जीवित प्राणी आप देखते हैं उन सब में कृष्ण का ही अंश है दोस्तों। हर एक प्राणी में ब्रह्म है और यह सब प्राणी अपनी मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर काम करते हैं। जो जो प्रकृति के 3 गुण हमसे करवाते हैं हम वो करते हैं। कर्ता यानी कि करने वाली प्रकृति है, हम नहीं। इसीलिए जब हम प्रभु के परम धाम को पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर का ब्रह्म उस ब्रह्म में मिल जाता है जिसका कि वो अंश है, और इसीलिए वो वापस धरती पर कभी नहीं आता। शरीरम यद्वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान्निवाशयात्। जब तक हमारे शरीर का जीवन है उसमें आत्मा रहती है। शरीर का समय खत्म होने पर आत्मा को दूसरे शरीर में जाना होता है। लेकिन दूसरे शरीर में जाने का आधार क्या होता है? आपके कर्म, 6 इंद्रियों के कार्यों के जो संस्कार होते हैं उसके साथ ही आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। ये एकदम वैसे ही होता है जैसे वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। जो भी आप करते हैं, सोचते हैं, उसका हिसाब किताब होता है दोस्तों। मृत्यु के समय यही हिसाब किताब आपकी आत्मा के अगले शरीर में संस्कार की तरह जाते हैं। तो जो भी करें इस बात को ध्यान में रखें दोस्तों, प्रभु के नियम से कोई भी नहीं छूटता। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणम मेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। एक शरीर का जीवन खत्म होता है, उसकी देह मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आत्मा पिछले जन्म के संसार के साथ दूसरे शरीर में जाती है और फिर दूसरे शरीर में वही प्रक्रिया फिर से चलायमान हो जाती है। जीवात्मा फिर से कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है। फिर से सुनने, खाने, देखने जैसे कामों में लग करके कर्म करने लग जाता है और फिर से एक हिसाब किताब बनने लगता है अगले जन्म का। इसीलिए यह जरूरी है कि आप कोशिश करें कि आत्मा शरीर में से निकल सीधा ब्रह्म से मिले और आप जन्म मृत्यु से बच जाएं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में पिछले जन्म के संस्कार लेके आती और जाती रहती है। ये सिर्फ वो ही समझ सकते हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त है, जो ये जानते हैं कि जीवात्मा कैसे शरीर का त्याग कर सकती है। ज्ञानी ही जानते हैं कि कैसे जीवात्मा शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है। लेकिन
मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते हैं। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई हैं। ऐसे मूर्ख जो गीता या प्रभु के ज्ञान को बोरिंग बताकर बातों को नहीं समझते, कृपया करके उनसे बच के रहिए दोस्तों। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। हमारे अंदर जो आत्मा है उसे जीवात्मा कहते हैं। उसी के आने की जाने की प्रक्रिया से ही ये दुनिया चल रही है। अगर आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है तो वो वापस अपने घर यानी कि ब्रह्म में मिल जाती है, जहां से वो आई थी। लेकिन कैसे? योग से। योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं। किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। आपको निरंतर योग करना होगा, हार न मानते हुए। अपने मन, शरीर और बुद्धि को दृढ़ करके ही आप आत्मा को जान पाएंगे। यदादित्य गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य के प्रकाश से ही हमारी धरती चलती है। इसी प्रकाश के ताप से ही पानी का वाष्पीकरण होता है और फिर वर्षा होती है। खेत हरे भरे होते हैं, हमारे पेट भरते हैं और हम जीवित रहते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना है कि सूर्य में एक फ्यूजन प्रोसेस चल रहा है जिससे यह प्रकाश होता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि जो ज्योति में आपको प्रकाश दिखता है ना, वो स्वयं कृष्ण ही हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। हम सब कृष्ण के संकल्प का ही नतीजा हैं। उसी के ऐश्वर्य और शक्ति की वजह से प्राणियों में सांस का आना जाना होता है। और सिर्फ प्राणियों में ही नहीं, कृष्ण कहते हैं कि वो ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करते हैं। धरती में पानी, खाद, उर्वरता सब कुछ के मिश्रण के बाद ही फसल बढ़नी शुरू होती है। इस बढ़ने को ही कृष्ण पोषण करते हैं। यह उनका ही संकल्प है जो हम में प्राण बन के हृदय को गति देता है, फसल में रस बन के उनको पौष्टिक और स्वाद युक्त बनाता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अन्न हमारा आधार है। जीवित प्राणी को अगर अन्न नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। अन्न को 4 प्रकार का बताया गया है: चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूं। मैं ही प्राण, वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। वो अग्नि
जो हमारे अन्न को पचाकर हमें शक्ति देती है, ये अग्नि कृष्ण ही है। इससे पहले कृष्ण ने कहा था कि जो आपको ज्योति दिखती है, उसका प्रकाश भी वे स्वयं हैं, और अब वो स्वयं को पाचन अग्नि बता रहे हैं। यहां तत्व यह है कि हम सब क्योंकि कृष्ण के संकल्प का नतीजा हैं, इसलिए हमारी इस पूरे ब्रह्मांड की हर क्रिया का आधार स्वयं कृष्ण है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हमारे अंतःकरण में जो आत्मा है वो कृष्ण ही है। ज्ञान का आना या न आना, या ज्ञान का न रहना कृष्ण से ही होता है। कृष्ण की वजह से स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। यानी कि हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हमें ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं होगा। आवश्यकता के समय कई बार आप बहुत जरूरी बात भूल जाते हैं। यह विस्मृति कृष्ण के कारण ही होती है। याद आने और भूल जाने के पीछे वो ही हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं, और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। संसार में जो भी जीव होता है, एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। गलत। संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक नाशवान यानी कि क्षर, और दूसरे अविनाशी यानी अक्षर। जो क्षर मतलब कि नाशवान होते हैं, उन्हीं की मृत्यु निश्चित है। लेकिन समस्त जीवों की आत्मा अविनाशी है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो कभी नहीं मरती। ये ही सारे ज्ञान का आधार है। इसके आगे ही कृष्ण का बाकी का ज्ञान बढ़ना शुरू होता है। यही आपको समझना होगा दोस्तों कि आत्मा अमर है, उसी ब्रह्म का अंश है। जिस दिन वो उसी ब्रह्म में मिलेगी तो आपको मुक्ति मिलेगी, वरना नहीं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। क्षर और अक्षर, इन दो तरह के जीवों के बारे में कृष्ण ने बताया है कि क्षर वो जो मर जाता है, और अक्षर यानी कि आत्मा जो अमर है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त, इन दोनों से अलग भी एक श्रेष्ठ पुरुष है, जिसे कहा जाता है परमात्मा। ये अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। तीनों लोकों का अर्थ है पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। परमात्मा अपने चैतन्य बल से इन तीनों लोकों में प्राण फूंकता है, सबको जिंदा रखता है, और तभी ये सृष्टि चलती है। जो हमारे अंदर है वो आत्मा है, जो बाहर है वो परमात्मा है, और आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्षर और अक्षर की परिभाषा को समझा कृष्ण ने बताया कि इन दोनों के अलावा एक श्रेष्ठ पुरुष भी है,
जो है परमात्मा, और ये पुरुषोत्तम पुरुष कृष्ण ही हैं। ये क्षर और अक्षर दोनों जीवों से परे और सर्वोत्तम हैं। वेदों में जिनका पुरुषोत्तम नाम से वर्णन होता है वो कृष्ण ही हैं। हमारी दुनिया के उत्तम की परिभाषा से इसे जोड़ के आप मत देखिएगा। यह उत्तम का मतलब धन, दौलत, वैभव या प्रतिष्ठा से नहीं दोस्तों। यह उत्तम से अर्थ है जो अविनाशी, तीनों लोकों में प्राण शक्ति को धरता है, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं, जो हम सब में है और हम सब के बाहर भी है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो इस बात को समझता है कि कृष्ण ही पुरुषोत्तम हैं, जो क्षर यानी कि खत्म हो जाने वाले जीव को और अक्षर यानी कि न मरने वाली आत्मा को जानता है, जो बिना किसी संशय के कृष्ण के इस भगवान रूप को समझता है, वह मनुष्य कृष्ण की असली भक्ति करता है। यहां भक्ति को भजन या कीर्तन मत समझिएगा दोस्तों। भक्ति का अर्थ है स्वयं की प्रकृति, आत्मा और परमात्मा को जानना। जिसको आप जानते नहीं उसको प्राप्त कैसे करेंगे? भगवान को समझेंगे तभी तो उसकी प्राप्ति के लिए कोशिश करेंगे। यह कोशिश ही भक्ति है दोस्तों, और यह उसी के लिए संभव है जो अपने और परमात्मा के स्वरूप को समझता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। कृष्ण पुरुष, आत्मा, परमात्मा और पुरुषोत्तम के ज्ञान को शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य बता रहे हैं। जो इस परम ज्ञान को सही प्रकार से समझता है वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सारे प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं। भला हो अर्जुन का, जिसकी दुविधा की वजह से पुरुषोत्तम कृष्ण को गीता ज्ञान देने की आवश्यकता पड़ी, और जिसकी वजह से हमें यह मोस्ट सीक्रेट ज्ञान हासिल हुआ दोस्तों। यह अति गोपनीय इसलिए भी है कि इसको जानने के लिए किसी को पूरे वेद और सारे शास्त्र पढ़ने पड़ते, लेकिन यहां कृष्ण ने खुद को सारे वेदों को जानने वाला और साथ में खुद को ही सारे वेदों में जानने योग्य भी कहा है। इसीलिए कृष्ण ने जो कुछ भी है उसका सारा का सारा ज्ञान हमें बता दिया है। दोस्तों, पुरुषोत्तम योग अध्याय में पुरुषोत्तम कौन है और क्या है, इसके बारे में कृष्ण ने बताया। साथ में यह भी बताया कि अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो और कुछ जानने और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर मैं विराम देता हूं अध्याय 15 को, और फिर मुलाकात करूंगा आपसे भगवत गीता के अध्याय 16 में। तब तक के लिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 16। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक ही तरह की परिस्थिति में लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर किसी को मदद की जरूरत है तो कोई आगे आकर मदद करता है और कोई नजरें फेर भी लेता है। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? इसी बात का उत्तर मिलेगा आपको भगवत गीता के 16वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है दैवासुर संपद्विभाग योग। क्यों कुछ लोग दैवी संपदा और कुछ लोग आसुरी संपदा के लक्षणों के साथ पैदा होते हैं, और क्या होते हैं ये लक्षण? मैं शैलेंद्र भारती आप सभी की आज्ञा से प्रारंभ करता हूं
भगवत गीता का अध्याय 16 दैवासुर संपद्वि भाग योग। जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवान कहते हैं कि जहां डर न हो, अंतःकरण एकदम स्वच्छ हो, तत्व ज्ञान को हासिल करने के लिए ध्यान योग में निरंतर प्रतिज्ञा हो, सात्विक दान हो, इंद्रियों का दमन करने की इच्छा हो, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा की जाए और अग्निहोत्र जैसे उत्तम कर्मों का पालन हो, वेद शास्त्रों का पठन पाठन कितने भी कष्ट आएं, लेकिन स्वधर्म का पालन किया जाए। ये सारे लक्षण होते हैं दैवी संपदा के। संपदा का अर्थ वैसे तो धन दौलत और ऐश्वर्य होता है दोस्तों, लेकिन दैवी संपदा के गुण हमारी दुनिया की संपत्ति से बिल्कुल अलग होते हैं। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि यही तो सबसे बहुमूल्य संपत्ति होती है। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। दैवी संपदा के लक्षणों को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि ना मन से सोच के, न वाणी से बोल के और ना ही शरीर से कभी भी किसी को कष्ट देना चाहिए। यथार्थ और प्रिय भाषण कहना चाहिए, यानी सिर्फ सच और ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो सबको प्रिय लगें। जो आपका बुरा करें उसके ऊपर भी कभी क्रोध न करें। घमंड और अभिमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना सोचें कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं। चित्त को चंचलता से बचाकर उसे स्थिर करना चाहिए। किसी की भी बुराई ना करें। सब प्राणियों पे दया की जाए। इंद्रियों में आसक्ति को न होने दें। ये सारे लक्षण दैवी संपदा से युक्त लोगों के ही हो सकते हैं। तेजः क्षमा धृतिः शौचम रुद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज वो गुण है जिसके सामने छोटे, घटिया या बुरे लोग भी इसके प्रभाव में आकर के अच्छे काम करने लगते हैं। कृष्ण दैवी संपदा के लक्षणों को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि तेज, क्षमा, धैर्य यानी कि संयम, बाहर की शुद्धि यानी कि अच्छे संस्कार, किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने अंदर घमंड का बिल्कुल न होना ही दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवताओं के गुण लेकर जो पैदा होता है उसे ही दैवी संपदा से युक्त कहा जाता है। दोस्तों, जो इन गुणों के साथ पैदा नहीं हुआ, लेकिन अगर वो अपना बर्ताव ऐसा कर ले तो भी तो उसे दैवी संपदा से युक्त ही कहा जाएगा। दंभोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। दैवी संपदा के गुणों के लक्षण के बाद अब कृष्ण आसुरी संपदा के लक्षण बता रहे हैं। एक तरह से आप इन आसुरी गुणों को दैवी से एकदम उल्टा मान सकते हैं। जैसे दंभ यानी कि घमंड का होना, क्रोध, कठोरता यानी कि क्रूर, रूढ़ बर्ताव और अज्ञान
ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं दोस्तों। अब अगर अगली बार किसी से जब आप मिलें या डील करें तो सोचिएगा कि उसमें कौन सी संपदा के गुण हैं। उसके गुणों से आप उसके व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हैं और उसी तरीके से बर्ताव भी कर सकते हैं। दैवी संपद्विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीं अभिजातोऽसि पांडव। मनुष्यों के व्यवहार में दो तरह के बर्ताव होते हैं, दैवी और आसुरी। दैवी संपदा के जो गुण हैं वो मुक्ति के लिए होते हैं। अगर उन गुणों को आप पालन में लाते हैं, नियम से इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आसुरी संपदा के गुण बंधन के लिए माने गए हैं। बंधन किससे? इस दुनिया से। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। अर्जुन के सारे गुण दैवी थे, इसलिए कृष्ण उसे हिम्मत देते हुए चिंता न करने के लिए कह रहे हैं। द्वौ भूत सर्गौ लोकस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। कृष्ण ने इस दुनिया का एनालिसिस करते हुए सीधे सीधे इसे दो हिस्सों में बांट दिया है दोस्तों, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। मनुष्य दो ही तरह का हो सकता है, दैवी प्रकृति वाला और आसुरी प्रकृति वाला। इन दो के अलावा और तीसरी कोई प्रकृति मनुष्य में आपको नहीं दिखेगी। जब हृदय में, मन में दैवी संपदा के गुण घर कर लेते हैं तो आप एक तरह से देवता हैं, और अगर मन में आसुरी संपदा के लक्षण आ गए तो मतलब आप ही राक्षस बन चुके हैं। यह हर किसी मनुष्य के लिए सच है दोस्तों। आप जितनों को भी जानते हैं उनको भी इन्हीं दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानां विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही नहीं जानते। दोस्तों, अगर किसी को आप उसकी कमी या बुराई के बारे में बताएं और वो समझने को तैयार ही ना हो, तो क्या कभी वो उस कमी या उस बुराई को दूर कर पाएगा? कभी नहीं। आसुरी स्वभाव वाला ये समझता ही नहीं कि उसकी प्रवृत्ति बुरे कर्मों में है और इसलिए कभी उनसे छूट ही नहीं पाता। ऐसे लोगों में ना तो बाहर की शुद्धि होती है और ना ही अंदर की, यानी कि अंतःकरण की। इनका आचरण भी बुरा होता है और इनका भाषण सत्य ना होके झूठा होता है। हो सके तो ऐसे लोगों से दूर ही रहें। असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत काम हेतुकम्। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य इस जगत की सच्चाई समझने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है। ये दुनिया अगर किसी नियम से चल रही है तो इसके पीछे कोई तो होगा। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य धर्म और अधर्म के सत्य को नहीं मानते और ना ही वो ईश्वर को मानते हैं। उनका तो मानना है
कि संतान केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होती है, और इसकी वजह सिर्फ काम है। जब धर्म अधर्म में निष्ठा नहीं होती, उसके बाद बेईमानी, छल या कपट करने से भी वो पीछे नहीं हटते। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। दोस्तों, दैवी प्रवृत्ति कंस्ट्रक्टिव होती है, यानी कि रचनात्मक, जबकि आसुरी प्रवृत्ति वालों का रवैया डिस्ट्रक्टिव होता है। ये लोग बस नाश ही करते हैं। एक ग्रुप में कुछ लोग हमेशा ऐसी सलाह देते हैं जिससे हल निकले और प्रॉब्लम सॉल्व हो, जबकि कई सिर्फ ऐसी ही बातें करते हैं जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। आसुरी लोगों में उनके मिथ्या ज्ञान, झूठी और गलत समझ उनके स्वभाव को नष्ट कर देता है और उनकी बुद्धि को भी मंद कर देती है। ऐसे लोग सिर्फ बुरा करते हैं और जगत का सिर्फ नाश ही करते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वात् सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। अपने पैसे और शक्ति में चूर आसुरी हमेशा ऐसी कामनाओं में घिरे रहते हैं जो कभी भी पूरी नहीं होती। ज्यादा पैसे वाले को ही और पैसे चाहिए होते हैं, उसमें कभी भी संतोष नहीं होता। अपने आसपास आपको कितने ही ऐसे संपन्न लोग दिख जाएंगे जो सबसे अधिक बेचैन हैं। ये लोग अपने अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। ये धर्म के सिद्धांत न मानकर अपने ही झूठे सिद्धांतों में खुश होते हैं और भ्रष्ट आचरण करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। चोरी और भ्रष्टाचार करते हुए सबको पता होता है कि यह गलत है, परंतु फिर भी करते हैं। चिंतामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमां एतावदिति निश्चिताः। कृष्ण आसुरी लोगों के ऐसे लक्षण बता रहे हैं जिससे हम उन्हें एकदम से पहचान सकें। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी चिंता में घिरे रहते हैं। चिंताएं ऐसी जो मरने तक खत्म ना हो, यानी कि मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताएं। जो चिंता में ही घिरा रहेगा वो सत्य से साक्षात्कार कैसे करेगा? दोस्तों, आसुरी लोगों का वैसे सत्य से कोई वास्ता भी नहीं होता। ये बस विषय भोगों में तत्पर रहते हैं। विषय भोग यानी कि इंद्रियों के भोगने से जो आनंद मिलता है, जैसे खाना, पीना, सोना इत्यादि, जो इस तरह के भोगों के आनंद के लिए ही जीता है, तो उसके कर्म कैसे होंगे ये तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंचयान्। जो कामना में, अपनी इच्छा में फंसा होता है, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। यही होती है आसुरी प्रवृत्ति। अपने कर्म को कर्तव्य समझ के करने से ये एकदम उल्टा है। कामना या आशा की सैकड़ों फांसियां इन लोगों को अपनी जकड़ से छूटने नहीं देती। आशा की वजह से इनके मन में काम और क्रोध जैसे भाव आते हैं। काम और क्रोध के चलते
ये अपना आपा खोकर अपने विषय भोगों के लिए अन्याय से भी पीछे नहीं हटते। इनका ध्येय सिर्फ अपने भोगों के लिए धन इकट्ठा करने से होता है। इस बात को समझिएगा दोस्तों, आशा जिससे होता है काम, क्रोध, और उसी से होता है अन्याय। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम्। जरूरत 2 रोटी की होती है दोस्तों, और 2 जन्म का धन इकट्ठा करके भी आसुरी मनुष्य बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि आसुरी मनुष्य सोचता है कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है, इससे मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और जिस दिन ये खरीद पूरी हो जाती है तो कोई नई कामना, कोई नई आशा, कुछ नया प्राप्त करने के लिए विवश करती है, और ये कामना पहले से बड़ी होती है। इस बार बड़ी कार या बड़ा घर या पहले से भी महंगा गहना लेना होता है, और इस तरह से यह सिलसिला एक फांसी की तरह बस कसता हुआ चला जाता है। अधिकतर तो यह समझ ही नहीं आता, और अगर समझ भी आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों को पहचानने के लिए उनके अहंकार को पहचानना चाहिए। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि एक शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और अब मैं दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। कहने का मतलब, एक जीत के बाद इनको लगता है कि अब ये जीतते ही रहेंगे, और हर जीत के बाद इनका अहंकार पहले से भी ज्यादा हो जाता है। ये लोग एक तरह से अपने आप को ईश्वर समझने लगते हैं, क्योंकि ये अपने आप को ऐश्वर्य का भोगने वाला मानते हैं। इन्हें लगता है कि ये सब सिद्धियों से युक्त हैं, और ये अपने बल और झूठे सुख में ही जीते रहते हैं। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अपने धन और अपने बड़े कुटुंब पर अभिमान करने वाले अपने सामने दूसरे किसी को कुछ भी नहीं समझते। अपने बुरे कामों को ये यज्ञ और दान से धोने की कोशिश करते हैं, और साथ में ही अपने आमोद प्रमोद में मस्त रहते हैं। इनका जो मोह है वो अज्ञान से पैदा हो रहा है। इनका चित्त एकदम भ्रमित है। अपने अज्ञान से पैदा हुए मोह से ये लोग कभी निकल ही नहीं पाते, बल्कि इसके जाल में और ज्यादा फंसते जाते हैं, और इसका नतीजा होता है महान अपवित्र नरक। अगर ऐसे आसुरी लोगों को लगता है कि वो बच गए, तो ये उनकी भूल है। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानं मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। कृष्ण ने कहा है कि अगर आपको ज्ञान हासिल करना है तो इस तत्व को समझना होगा कि हमारा यह शरीर क्या है, आत्मा क्या है और कर्म क्या है। लेकिन आसुरी लोग
इस समझ से बाहर होते हैं। ये अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अपने घमंड, धन और मान के नशे में बस नाम मात्र के यज्ञों को करके इन्हें लगता है कि इनके पाप खत्म हो गए। जो शास्त्र विधि से नहीं होता वो पाखंड होता है। पाखंड से कोई क्या हासिल कर लेगा? हजारों साल पहले महाभारत के समय में ऐसे आसुरी लोग थे, और आज की हमारी इस दुनिया में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है दोस्तों। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। कंस श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। उसका क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। कंस उस जमाने के आसुरी मनुष्य थे। वैसे ही आसुरी लोग हमारी दुनिया में भी हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं, और उनके इस द्वेष की वजह होती है इन लोगों का अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि। दोस्तों, अपनी इन बुराइयों के कारण वो ना तो अपने अंदर उपस्थित कृष्ण को देख पाते हैं और ना ही दूसरों में मौजूद कृष्ण को देख पाते हैं। आसुरी लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान है कि ये लोग दूसरों की निंदा बहुत करते हैं। दूसरों की बुराई में इन्हें एक अलग तरह का मजा आता है। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानां सूरीष्वेव योनिषु। कर्मों का किया कहीं जाता नहीं। अच्छे कर्म हैं तो उनका फल मिलता है दोस्तों, और बुरे कर्म हैं तो भी उनका हिसाब किताब होता है। कृष्ण कहते हैं, मुझसे द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। दोस्तों, मरते समय हम अपने संस्कार अपने साथ लेके ही दूसरे शरीर में जाते हैं। यहां हमसे मतलब आत्मा से है। जब हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाती है तो अपने साथ सारे संस्कार ले जाती है। आसुरी लोग इसी वजह से बार बार आसुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं। अपने जन्म के दौरान उन्हें लगता है कि वो बहुत आनंद उठा रहे हैं, लेकिन असल में वो कृष्ण के द्वारा दिए गए दंड को भोग रहे होते हैं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। जब तमोगुण की बाहुलता होगी तो स्वाभाविक है कि सतोगुण और रजोगुण कम हो जाएंगे। तमोगुण नीच योनि में लेके जाता है। आसुरी लोगों को कृष्ण बेवकूफ बताते हैं। ऐसे लोग कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते। वो लगातार एक जन्म के बाद अगले जन्म में आसुरी योनि में ही जाते हैं, और फिर उसके बाद उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। बुरे लोग कभी कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करते। पैसा, मान और प्रतिष्ठा में ही अपना सब कुछ लगा देते हैं। जिसकी कोशिश नहीं करेंगे तो दोस्तों वो मिलेगा कैसे? त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। दुनिया में हर बुराई के 3 मूल कारण हैं, काम, क्रोध और लोभ।
इन तीनों को कृष्ण नरक के द्वार बता रहे हैं। ये तीनों इतने बुरे हैं कि इन्हें आत्मा का नाश करने वाले अर्थात आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला माना गया है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग इन्हीं तीनों के वश में अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। काम, क्रोध और लोभ आपसे हर वो चीज करवाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। दोनों कष्ट इन तीनों से ही शुरू होते हैं। इनके चंगुल में फंसने के बाद कोई विरला ही होता है जो नरक से बच पाता है। अगर आपको अपना जन्म संवारना है तो दोस्तों इन तीनों को त्याग दीजिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। काम, क्रोध और लोभ को कृष्ण नरक का द्वार बताते हैं। जो मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त होता है वो पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। अपने कल्याण का आचरण से अर्थ यह हुआ दोस्तों कि अपने उद्धार के लिए कृष्ण द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलता है, और इसीलिए ऐसे पुरुष परम गति को जाते हैं अर्थात कृष्ण को प्राप्त होते हैं। आपको अपनी भलाई करनी है या आपको नरक में जाना है, यह निर्णय आपका है। कृष्ण ने दोनों रास्ते बताए हैं आपको। हर किसी को इन दोनों रास्तों में से किसी एक को चुनना होता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। लोगों में दैवी प्रवृत्ति या आसुरी प्रवृत्ति का असली निर्धारण होता है शास्त्रों से और किसी से नहीं। जो शास्त्रों का पालन करता है वो दैवी प्रवृत्ति का है, आसुरी प्रवृत्ति का नहीं। आसुरी पुरुष शास्त्र को नहीं मानता। वो शास्त्रों द्वारा कही गई सही विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है। अपने घमंड में वो मनमानी करता है, जिस वजह से ना तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है, ना परम गति और ना ही सुख। दोस्तों, मशीन या मोबाइल या कार चलाने तक के मैनुअल होते हैं। अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो आपको मालूम ही है कि क्या होगा। अगर सही विधि नहीं अपनाएंगे तो कोई भी काम कभी भी सिद्ध नहीं होगा। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान है कर्म को कर्तव्य मान करके करना और उसके फल की आशा न रखना। आप पूछ सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है? उसका उत्तर है शास्त्र। शास्त्र सबसे बड़े प्रमाण हैं। शास्त्र बताएंगे कि क्या कर्तव्य है और क्या नहीं। शास्त्रों के द्वारा जिस कर्म की आज्ञा दी जाए वही कर्तव्य है, वही नियत कर्म है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को शास्त्र विधि से कर्म करने की सलाह दे रहे हैं। और ये शास्त्र क्या है? शास्त्र है भगवद गीता। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं दोस्तों जिसका उत्तर गीता में नहीं। इसे सबसे बड़ा शास्त्र मानकर आप अपना कर्तव्य पूरा करते रहिए। अब जब कोई आपसे बुरा बर्ताव करे, बिना बात उल्टा सीधा कहे या आपका बुरा चाहे, तो आप समझ जाइए कि वो आसुरी प्रवृत्ति का मनुष्य है।
ऐसे लोगों की संगत से जितना हो सके उतना दूर ही रहें और खुद अपनी प्रवृत्ति को दैवी बनाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आएं, आपका सानिध्य चाहें। तो दोस्तों, यहीं पर मैं विराम देता